नमस्कार प्यारे भक्तों, हर हर महादेव, जय बोले। प्यारे भक्तों, आज हम भगवान शिव के 108 नामों का उच्चारण करने वाले हैं। साथ ही इन नामों के पीछे का अर्थ क्या होता है वही भी हम जानेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही प्यारे भक्तों, भगवान शिव जो देवों के देव महादेव, जिन्हें भोलेनाथ, नीलकंठ और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। ये विनाश और परिवर्तन के देवता कहे जाते हैं। उन्हें त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का हिस्सा माना जाता है। शिव के 108 नाम, जिनमें से प्रत्येक का एक अर्थ विशिष्ट है, और उनके 108 नाम का जो भी भक्त प्रतिदिन सुबह 108 नामों का जाप व स्मरण करता है, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या व दिक्कत उत्पन्न नहीं होती। उसके जीवन में सुख, शांति, धन और वैभव की कीर्ति व यश की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान भोलेनाथ का उसके ऊपर असीम कृपा बनी रहती है। अगर आप किसी भी प्रकार से परेशानी में घिरे हुए हैं, तो आज से ही इस 108 नाम को रोज प्रतिदिन सुबह उठते ही लेना प्रारंभ करिए। फिर देखना आपके जीवन में किस तरह से समस्या का समाधान होता है, और आपकी जो भी समस्या है वह भगवान शिव पर कृपा करेंगे, और आपकी जो भी समस्या है वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही महादेव जब आशीर्वाद देते हैं तो लीला लहर कर देते हैं। तो प्यारे भक्तों, अब श्लोक सुनते हैं भगवान शिव के उन 108 नामों के बारे में और उन विशेष नामों के अर्थ के बारे में जानते हैं, और शुरू करते हैं 108 नामों से। सबसे पहले है शिव, कल्याण स्वरूप, महेश्वर, माया के अधीश्वर, शंभु, जिसे आनंद स्वरूप वाले माना जाता है, पिनाकी, पिनाक यानी धनुष धारण करने वाले, शशि शेखर, सिंह, सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले को शशि शेखर कहते हैं। वामदेव, अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले, भगवान शिव को भी वामदेव की उपाधि दी गई है। विरूपाक्ष, विचित्र आंख वाले, विरूपाक्ष यानी इसलिए कहा गया है कि भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, इसलिए उनको एक नाम विरूपाक्ष भी कहा जाता है। कबदरी यानी जटाई धारण कर वाली, कबदरी यानी जटाई, जो भगवान शिव की जो जटा है वह बहुत लंबी है, इसलिए उन्हें एक नाम से कबदरी नाम से जाना जाता है। नीला लोहित यानी नीले और लाल रंग वाले, भगवान शिव का एक शरीर नीले रंग और लाल रंग के समान भी माना गया है, और उनको यह नीला लोहित नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है शंकर, सबका कल्याण करने वाले, भगवान शिव जो हर प्राणी का कल्याण करते हैं, इसलिए उनको शंकर नाम से भी संबोधित किया जाता है। फिर आता है शूलपाणी, भगवान शिव के हाथ में आपने देखा होगा कि त्रिशूल है, और वह त्रिशूल हमेशा धारण किए हुए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, तो उनके पास में त्रिशूल आपको रखा हुआ दिखाई देगा। और कहीं विचित्र क्रोध भी आता है तो उनके हाथ में त्रिशूल होता है, और त्रिशूल से वह किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सृष्टि का, किसी भी रूप से उस त्रिशूल के द्वारा कालन करते हैं, इसलिए उनको शूलपाणी भी कहा गया है। फिर आता है खटवादी, यानी खटिया का एक पाया रहने वाले, खटवादी भी कहा है। फिर आता है विष्णु वल्लभ, यानी भगवान विष्णु के अति प्रिय। आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु के अति प्रिय भगवान शिव हैं, उनको भगवान विष्णु अपने स्वामी मानते हैं, इसलिए उनको विष्णु वल्लभ भी कहा गया है। फिर आता है सीपी विशिष्ट, यानी जिनका स्वरूप तेजो में हो, इसलिए उनको सीपी विशिष्ट भी कहा जाता है। एक नाम से इनको ये भी नाम से पुकारा जाता है। फिर आता है अंबिका नाथ, यानी माता पार्वती के पति, जिनको अंबिका नाथ के रूप में भी जाना जाता है। फिर आता है श्रीकंठ, जिनका कंठ नीला हो, इसलिए हम भगवान शिव को श्रीकंठ कहा जाता है। श्रीकंठ का नाम इसलिए पड़ा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय सभी देवताएं जो विष निकला था, तो उसमें से कोई भी देवता विष को धारण नहीं कर पाया रहा, इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना की गई थी। उस समय भगवान शिव ने
विष को अपने धारण किया था और अपने कंठ में उस विष को धारण कर लिया था, इसलिए उनको श्री कंठ के नाम से भी पुकारा जाता है। इस उसी दिन से भगवान शिव को श्री कंठ के नाम की उपाधि मिली थी। फिर आता है भक्त वत्सल, भक्तों से प्रेम करने वाले, भक्त वत्सल नाम से सुना जाता है। फिर आए भव, स्वयं उत्पन्न होने वाले। फिर आता है सर्व, सबका नाश करने वाले। फिर आता है त्रिलोकेश, यानी तीनों लोक के स्वामी त्रिलोकेश। फिर आता है सती कंठ, जिनका कंठ सफेद होता है। आपने देखा होगा सती कंठ, जिनका कंठ सफेद, भगवान शिव को भी इस नाम से जाना जाता है। फिर आता है शिवा प्रिय, यानी शिव को जो प्रिय है उनको शिवा प्रिय भी नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपको उग्र, उग्र स्वभाव वाले भगवान शिव को भी माना जाता है। फिर और नाम आता है कपाली, कपाल धारण करने वाले। आपने देखा होगा कई चित्रों में भगवान शिव कपाल उनके हाथों में है और कपाल धारण करते हैं। इस तरह की कपाल की माला गले में लटक रही हो, इसलिए उनको कपाली भी कहा जाता है। फिर आता है काम रिपु, यानी कामदेव के सूत्र। फिर आता है अंध का सुदन, यानी अंध का सुर का वध करने वाले अंधकारसूदन के नाम से भी उनको जाना जाता है। फिर आता है गंगाधर, गंगाधर नाम इसलिए पड़ा कि माता गंगा को कोई भी पृथ्वी पर झेल नहीं पा रहा था। उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था, इसलिए उनको नाम गंगाधर पड़ा था। फिर आता है लटाक्ष, लटाक्ष यानी ललाट पर आंख वाली। भगवान शिव की तीसरी नेत्र होती है, आंख होती है, वो ललाट पे है, इसलिए उनको ललाटक्ष नाम से पुकारा जाता है। फिर आता है काल, यानी काल के काल, यानी काल की भी काल है महादेव को। अपने भगवान शिव मृत्यु से परे है, उनको काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर उतारे कृपा निधि, कृपा के सागर, अनेक कृपा है, छोटे छोटे मंत्र से प्रस्तुति शीघ्र होने वाले, इसलिए उनको कृपा निधि कहा गया है। फिर आता है भीमः, भयंकर रूप वाले। फिर आता है परशुहस्त, आपने परशुहस्त नाम से इसलिए पुकारा जाता है भगवान शिव को। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के हाथ में एक हाथ में प्रसाद धारण करने वाले हैं, इसलिए उनको परशुहस्त कहा गया है। फिर आता है मृगपाणी, हाथ में मृग धारण करने वाले, इसलिए उनको मृगपाणी भी कहा गया है। फिर आता है जटाधार, जटा धारण करने वाले। भगवान शिव की बहुत लंबी जटा है और वो जटा धारण किए रहते हैं, इसलिए उनको जटाधर कहते हैं। फिर आता है कैलाशवासी, भगवान शिव कैलाश पर वास करते हैं, इसलिए उन्हें कैलाशवासी कहा गया है। पर्वतों पे वास करते हैं, इसलिए उनको कैलाशवासी। फिर आता है कवशी, कवच धारण करने वाले। भगवान शिव एक रूप से कवच धारण किए हुए बैठे रहते हैं, तो उनको कवची कहते हैं। फिर आता है दोस्तों कठोर, कठोर स्वभाव वाले। फिर आता है त्रिपुरान, यानी त्रिपुरासुर का वध करने वाले त्रिपुरान। फिर आता है वृषांक, बैल के शीन वाले। फिर आता है वृषभारूढ़, बैल पर सवार होने वाले। फिर आता है भस्माद लिवतगृह, भस्म लगाने वाले। फिर आता है साम प्रिय, साम वेद प्रिय। फिर आता है सर्वमही, सरों के अधिपति, सर्वमही कहा जाता है। फिर आता है त्रिमूर्ति, तीन रूपों वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए इनको त्रिमूर्ति के रूप में भी जाना। फिर आता है अनीश्वर, जिनके ऊपर कोई ईश्वर नहीं, अनीश्वर। फिर आते हैं सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, भगवान शिव को सर्वज्ञ माना जाता है। फिर आता है परमात्मा, ब्रह्म आत्मा, जिसके अंदर है वही परमात्मा है। भगवान शिव को परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है सोम, सूर्याग्नि ग्लियोचन, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि नेत्र वाले, इसलिए उनको सोम सूर्याग्नि ग्लियोचन के नाम से जाना जाता है।
फिर आता है हवि, हवन सामग्री। फिर आता है यज्ञ में, यज्ञ के स्वरूप को भी भगवान शिव के नाम के ऊपर जाते हैं। फिर आते हैं सोम, चंद्रमा स्वरूप वाले भगवान शिव को ऊपर जाते हैं। फिर आता है पंच वक्त्र यानी 5 मुख वाले भगवान शिव को एक परी मिल गई। फिर आता है सदाशिव, सदैव कल्याणकारी। विश्वेश्वर, विश्व के ईश्वर भगवान शिव को विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो सब पूरे विश्व की रक्षा करते हैं, इसलिए उनको विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है। फिर आता है वीरभद्र, वीर और भद्र रूप वाले यानी भयंकर और एकदम भयानक रूप वाले वीरभद्र के रूप आदि दिए हैं और उनको वीरभद्र के नाम से जाना जाता है। फिर गणनाथ, गणों के स्वामी गणनाथ। फिर आता है प्रजापति यानी प्रजा के पालक, प्रजापति नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं हिरण्य रेता यानी स्वर्ण वीर्य वाले हिरण्य रेता के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं दुर्धेश अजय यानी दुर्धेश का मतलब होता है अजय। फिर आते हैं ग्रीष, पर्वत के स्वामी। फिर आते हैं अनघ यानी पाप रहित। फिर आते हैं भुजंग भूषण, सर्पों का आभूषण धारण करने वाले। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के गले में हमेशा सांप धारण किए हुए बैठे होते हैं, यानी सांप का गले को सांप के आभूषण के रूप में जो गला होता है वो एक आभूषण के रूप में वो धारण किए हुए थे, इसलिए उनको भुजंग भूषण के नाम से भी एक उपाधि मिली और इस नाम से जाना जाता है। फिर आता है भरघर यानी तेजस्वी। फिर आते हैं गिरिध्वंता, पर्वत धनुष वाले। फिर आता है गिरिप्रिय यानी पर्वत प्रिय वाले। फिर आता है प्रतिवास, श्रम वस्त्र धारण करने वाले। फिर आता है पुरारी, पुरों का नाश करने वाले पुरारी। फिर आता है भगवान यानी ऐश्वर्यशाली। फिर आता है प्रथम धा दीप यानी प्रथम गणों के अधिपति, प्रथम धा दीप। फिर आता है मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले। फिर आता है सूक्ष्म तनु यानी सूक्ष्म शरीर वाले। फिर आता है जगत व्यापी यानी जगत में जो व्याप है वो उनको एक नाम जगत व्यापी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है जगत गुरु यानी जगत के गुरु भगवान शिव जगत के पूरे संसार के गुरु है, इसलिए उन्हें जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है व्याम में केश यानी आकाश के समान केश वाले, व्याम केश नाम से जाना जाता है। फिर आता है महासेन जनक यानी महासेन के पिता, महासेन जनक के नाम से जाना जाता है। फिर आता है सारु विक्रम यानी सुंदर पराक्रमी। फिर आता है रुद्र भयंकर रूप वाले। फिर आता है भूपति, भूतों के स्वामी भूपति के नाम से जाना जाता है। फिर आता है स्नायु, शिष्ट रहने वाले। फिर आता है अहिबुर्धन्यो यानी नागों के स्वामी। फिर आता है दिगंबर, दिशाओं वस्त्र वाले, इन्हें दिगंबर के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है अष्टमूर्ति यानी 8 रूपों वाले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा यजमान, यह 8 रूपों वाले अष्टमूर्ति के नाम से भी इनको संबोधित किया है। फिर आता है अनेक आत्मा वाले। फिर आता है स्वास्तिक गुणों वाले। फिर आता है शुद्ध विग्रह, शुद्ध रूप वाले। फिर आता है शाश्वत सदैव रहने वाले। फिर आता है खंड पुरुष यानी खंडित पुरुष वाले। फिर आता है अजन्मा जो कभी जन्म नहीं लिया, अजन्मा। फिर आता है पाप विमोचन, पापों का नाश करने वाले। फिर आते हैं मृड यानी शुभ स्वरूप। फिर आते हैं पशुपति, पशुओं के स्वामी भगवान शिव को पशुपति नाम से भी प्रसिद्ध नाम है, जिसे पशुओं के स्वामी के रूप में भी संबोधित किया गया है। फिर आता है देव, देवताओं में प्रमुख। फिर आता है महादेव, देवों के देव महादेव की उपाधि दी उन्हें। फिर आता है अव्यय यानी अविनाशी। फिर आता है हरि, हरण करने वाले। फिर आता है पुष्पदंत यानी पुष्पों के दांत तोड़ने वाले, पुष्पदंत नाम से जाना। फिर आता है अवग्रह यानी स्थिर। फिर आता है दक्ष ध्वर हर यानी दक्ष ध्वर हर यानी दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले दक्ष ध्वर के नाम से भी जाना जाता है। जब माता सीता ने यज्ञ में दक्ष के वहां अपना पूरा शरीर को यज्ञ में
प्रवाहित कर दिया था, उस समय भगवान शिव को क्रोध आया था और उस क्रोध के समान भगवान शिव ने वीरभद्र और अनेक रूप धारण किए थे और दक्ष के वहां जाके उस यज्ञ का विनाश किया था, इसलिए उन्हें दक्षोत्तर नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है हर हर यानी पापों को हरने वाला हर हर। फिर आता है भगेंद्र पित्र यानी भक्त के नेत्र फोड़ने वाले भगेंद्र पित्र। फिर आता है अव्यय यानी अप्रकट करने वाले। फिर आता है शस्त्र शास्त्र 1000 नेत्र वाले। फिर आता है शस्त्र पाद 1000 पैरों वाले। फिर आता है अपग्रद यानी मोक्ष देने वाले। फिर आता है अनंत यानी अनंतहीन। फिर आता है तारक यानी तारने वाले। फिर आता है परमेश्वर परमेश्वर। फिर आता है शिव राष्ट्र कल्याण स्वरूप। यह 108 नाम जो हमने आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया है और सभी नामों के अर्थ भी आपको बताए हैं। प्यारे भक्तों, यह नाम कोई मामूली सी नाम नहीं है। यह भगवान शिव के वह 108 नाम है जो भी भक्त इसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ रोज सुबह प्रतिदिन या किसी भी समय अगर 108 नामों को वह पूर्ण श्रद्धा भाव से जपता है या बोलता है तो उसकी काया ही पलट लेते हैं महादेव। कहते हैं कि जो भी भक्त कितने भी पापों से ग्रसित क्यों न हो, अगर भगवान शिव के इन 108 नामों का उल्लेख वह रोज प्रतिदिन करता है तो उसके पापों का नाश हो जाता है, उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। साथ ही यह वह 108 नाम है जो इस पृथ्वी में सर्वज्ञ सर्व देवताओं के देव महादेव जो पूरी सृष्टि का पाल संभाल रहे हैं और सृष्टि पर जब अत्याचार अन्याय बढ़ता है तब वह अपने इन्हीं नामों में से प्रकट होकर पृथ्वी पर अत्याचारों का अंत करके फिर से एक नया सर्जन करते हैं पृथ्वी का और फिर से एक नए युग का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह भगवान शिव अगर इन 108 नामों का जाप कर लिया जाए तो समझो हमारे जीवन का पुनर्जन्म हो गया है। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में इतनी दिव्यता और इतनी अद्भुत शांति हमें मिलती है इन 108 नाम लेने से जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। महादेव की कृपा के साथ महाभारत की भी कृपा अपने ऊपर हो जाती है। व्यक्ति का कर्जा एकदम रूप से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और शिव के प्रति इतनी आस्था और भक्ति बढ़ती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे भक्तों, अगर आप भी अगर इन 108 नाम को लेते हैं, विशेष रूप से अब सावन का महीना चल रहा है, तो इस सावन के महीने में अगर आप रोज प्रतिदिन 108 नाम भगवान शिव का लेते हैं तो आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। महादेव आपके ऊपर कृपा करेंगे, साथ ही भोलेनाथ की विशेष आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो आपने ये जाना यह 108 नाम। फिर एक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आपका दिन मंगलमय रहे। हर हर महादेव।